जय मसीह। आज की आराधना में मैं आप सबों का स्वागत करता हूं। आइए हम आज की आराधना को आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है कि हे मेरे परमेश्वर, हे राजा, मैं तुझे सराहूंगा और तेरे नाम को सदा सर्वदा धन्य कहता रहूंगा। प्रतिदिन मैं तुझको धन्य कहा करूंगा और तेरे नाम की स्तुति सदा सर्वदा करता रहूंगा। यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है और उसकी बड़ाई अगम्य है। तेरे कामों की प्रशंसा और तेरे पराक्रम की कामों का वर्णन पीढ़ी से पीढ़ी होता चला जाएगा। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और जैसा भजन का लेखक कहता है कि हम उसका धन्य और धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे। आइए हम उसकी आराधना में गाएंगे एक गीत और फिर हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। तन मन धन तुझको भेंट चढ़ा के करते हैं हम तुझे साष्टांग प्रणाम। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। हर दिन तू हमें आशीष देता, गिरने से हमको बचा के तू रखता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। जीवन के इस लंबे सफर में तेरा वचन ही राह दिखाता। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। संकट क्लेश तो आते रहेंगे, पर तेरा अनुग्रह काफी है हर पल। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। हम तेरे कदमों में चलते रहेंगे, जीत हमारी होगी आखिर जरूर। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं।
सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। सेवा यीशु से हमको मिली है, मिट्टी के बर्तन लेकिन खजाना है स्वर्ग का। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। टूट जाए तो भी परवाह नहीं है, महिमा हम तुझको देते रहेंगे। अनुग्रहकारी प्रिय प्रभु जी, तेरे शरण में हम आते हैं। प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तेरी बड़ी अनुग्रह से ये संभव हुआ है कि हम तेरे वचन के तले आ सके। यह समय तूने हमारे जीवन में प्रदान किया है प्रभु, कि हम अपने ध्यान को एकत्रित कर सके और तेरे वचन पर केंद्रित कर सके। और प्रभु, जब आज तू हमें अपने वचन से सिखाता है, हम पर अनुग्रह कर कि जिन बातों को हम सुनते हैं, जिन बातों पर अध्ययन करते हैं, वो हमारे हृदय में बस सके, ताकि हमारे जीवन में पवित्रता और तेरे मसीह के गुणों का फल दिख सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि वह हमें न केवल कुशल रखता है, न केवल हमारी सेवकाई में हमारी सहायता करता है और सेवकाई को आगे बढ़ाता है, बल्कि दिन प्रतिदिन हमको अवसर देता है कि हम लोग मिल करके उसके वचन पर ध्यान दे सके। कई हफ्तों से यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आपने ये ध्यान दिया होगा कि अधिकांश समय हम लोग कोई पत्री को, किसी पुस्तक को, किसी भविष्यवाणी को, किसी अध्याय पर पूरा ध्यान देते हैं। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज से हम दूसरा पत्रस की पत्री पर ध्यान देंगे। कई महीनों पहले हमने प्रथम पत्रस पर ध्यान दिया था बाइबल स्टडी के दौरान में, और यदि आप प्रथम पत्रस से अपना अध्ययन को आरंभ करना चाहते हैं तो आप हमारे YouTube चैनल पर जा कर के प्रथम पत्रस पर जितने डिवोशंस और जितने बाइबल स्टडी हैं उसको देख सकते हैं। आज हम कलीसियाई रीति से दूसरे पत्रस पर ध्यान देना आरंभ करेंगे। और तो जैसा हम दूसरे पत्रस पर ध्यान देते हैं, हम ये पाते हैं, जैसा कि दूसरा पत्रस ये स्पष्ट करता है कि यह पत्रस के द्वारा लिखा गया दूसरा पत्रस है, यानी कि दूसरा पत्री है। और ये तब लिखा गया माना जाता है कि जब पत्रस अब रोम के बंदीगृह में है और उसे बंदीगृह में डालने के कारण वो जानता है कि उसका मृत्यु का समय नज़दीक आ गया है। क्योंकि एक अध्याय के दूसरा पत्रस के एक अध्याय के 14 पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ वो लिखता है कि उसके शरीर की गिराए जाने के बारे में, जहाँ लिखता है कि वो क्योंकि यह जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। पत्रस के मन में पर पवित्र आत्मा ने ये बोझ दिया है कि वह उन विश्वासियों को, जैसे उसने पहला पत्रस में लिखा है, जो गलातिया और कप्पदोकिया और पुंतुस के इलाका में फैले हुए हैं, उनको फिर से एक और चिट्ठी लिखे। यदि आप पहला पत्रस पढ़े हैं तो आप जानते हैं कि पहला पत्रस विश्वासियों को उन पर आने वाले समस्याएं, उन पर आने वाले ताड़नाएं, उन पर जो परसिक्यूशन हो रहा है उस पर कैसे संभले रहें, कैसे अपने विश्वास में दृढ़ रहें, उस पर केंद्रित है।
क्योंकि बहुत लोग अपने विश्वास के कारण से दुख उठा रहे हैं और मारे भी जा रहे हैं। ऐसे समय में पतरस चाहता था कि वे अपने विश्वास को न त्यागे वरन उसमें स्थिर रहे, क्योंकि परमेश्वर ने जिस यहोवा ने इन विश्वासियों को चुना है उनको आग में से होकर के शुद्धता की ओर आगे ले जाएगा। परंतु जैसे ही हम दूसरे पत्रस में प्रवेश करते हैं तो यहाँ समस्या और यहाँ चुनौती दूसरे प्रकार का है। पहला पत्रस चुनौती बाहर से है, दुश्मन बाहर से आक्रमण कर रहा है, रोमी साम्राज्य आक्रमण कर रही है, अविश्वासी बाहर से आक्रमण कर रहे। दूसरा पत्रस में हम देखते हैं कि यहाँ विश्वासियों का चैलेंज, चुनौती यह नहीं है कि बाहर से उनमें सताए जा रहे हैं, बल्कि यहाँ हम पाते हैं कि अंदर से, यानी कि उनके बीच में से झूठे शिक्षक उत्पन्न हो रहे हैं। वे जो परमेश्वर के, जो यीशु मसीह के सुसमाचार को तोड़ मड़ोड़ करके लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और उनके विश्वास को डगमगा रहे हैं, उनके विश्वास को कहना चाहिए झूठा शिक्षा के द्वारा उनको नकली बना रहे हैं और उनको छल के जीवन में प्रवेश करा रहे हैं। ऐसा प्रचार करके ऐसे लोगों के पीछे जब कलीसिया जाती है तो कलीसिया स्वयं भी उन्हीं आदतों में रहती है जिनको वो अपना गुरु भी मानते हैं। ये झूठे शिक्षकों के बारे में जब हम पढ़ेंगे, इस दूसरे पत्री में 3 अध्याय हैं और दूसरे और तीसरे अध्याय में वो मुख्य रीति से इन झूठे शिक्षकों के बारे में ज़्यादा खुलासा करता है और वो कहता है कि ये लोग वास्तव में अपनी लालसाओं के लिए, अपने ग्रीड के लिए, अपने लालच के लिए सेवकाई में उतरे हैं। वे ये तो प्रतिज्ञा अपने शिष्यों को प्रतिज्ञा देते हैं कि उनको स्वतंत्रता मिलेगा, परंतु वे स्वयं भ्रष्टता के गुलाम हैं। जैसा कि हम आगे जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे, लेकिन 2 अध्याय के 19 पद में पतरस लिखता है, वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं, पर आप ही सड़ाहट के दास हैं, क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। उनकी आदतें सड़ी हुई हैं, उनका सुसमाचार क्योंकि वह झूठा है, वह स्वयं सड़ा हुआ है। और पतरस आगे कहता है, क्योंकि वे इस भ्रष्ट सुसमाचार को प्रचार करते हैं, यीशु मसीह के द्वितीय आगमन में, यीशु मसीह के न्याय के सिंहासन में वे दंड अवश्य पाएंगे। इस कारण से पतरस चाहता है कि उसके जो पाठक हैं, उसके जो पढ़ने वाले हैं, उसके कलीसिया के सदस्य हैं, उनका न्याय सही रहे, उनका विश्वास का न्याय सही रहे। इसीलिए वह मौलिक बातों से इस अध्याय को, इस पत्री को आरंभ करता है। 2 मुख्य बातों पर ध्यान दिया जाता है, अनुग्रह और शांति। और ये अनुग्रह का और शांति जो परमेश्वर के ज्ञान से, परमेश्वर के जानने से, परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ संबंध रखने से बढ़ता है, ये तीनों अध्याय में उस पर जोर डाला जाएगा कि नोइंग गॉड, परमेश्वर पर ध्यान जानना आवश्यक है, परमेश्वर को जानना आवश्यक है। इस कारण से जब हम एक अध्याय में जिस अनुग्रह और शांति के बारे में आरंभ करते हैं, जब हम तीसरे अध्याय में प्रवेश करते हैं तो वह एक तीसरे अध्याय के अंत तक में पहुँचते में वह उसी ज्ञान, 18 पद में वो देखिए लिखा है, वो 18 पद में कहता है, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह, फिर से, और पहचान में बढ़ते जाओ। सो पूरा तीनों अध्यायों का केंद्र है अनुग्रह और शांति मिले, और अनुग्रह और शांति से हम उसके ज्ञान में बढ़ते जा सके।
इस पूरे पत्री में ज्ञान, नॉलेज शब्द लगभग 11 बार दोहराया गया है। पहले अध्याय से लेकर के दूसरे अध्याय में 2-4 बार है और फिर तीसरे अध्याय में भी हमको मिलेगा। सो हम कई मायनों में कह सकते हैं ज्ञान यानी कि यहोवा का, यीशु मसीह का ज्ञान, उसके साथ व्यक्तिगत संबंध ही इस पत्री का केंद्र है या उसका मेन आइडिया, मेन थीम है। यदि हम अगर उसको एक पंक्ति में कहेंगे तो एक लेखक ने कहा है कि दूसरा पत्रस संक्षिप्त में यदि कहा गया तो ये परिपक्व मसीहों के लिए मसीह को जानने पर केंद्रित है। ग्रोइंग क्रिश्चियंस विल बी नोइंग क्रिश्चियंस। परिपक्व या बढ़ते हुए मसीही जानकार मसीही बनते जाएंगे। इस पत्री का उद्देश्य यह है कि जो मसीही लोग बढ़ रहे हैं विश्वास में, वे जानकार मसीही बने कि उनको पवित्र शास्त्र में क्या या पवित्र शास्त्र से क्या मिला है। इस कारण से इस पत्री में कोई अलग से एक नया विषय नहीं है, बल्कि कई मायनों में पत्रस उन मूल बातों को स्मरण दिला रहा है, रिमाइंडर दिला रहा है और फिर से उन बातों पर जोर भी दे रहा है, री एम्फसिस। ये पत्री 2 बातों पर ध्यान देता है, रिमाइंडर एंड री एम्फसिस, ताकि विश्वासी विश्वास में मजबूत और स्थिर हो और नकली विश्वास और झूठे विश्वास का पहचान या कर सके या फर्क कर सके। काउंटरफेट जो नकली है, जो कॉपी है, उसके और ओरिजिनल के बीच में वो फर्क कर सके। इस कारण से इन तीनों अध्यायों में एक बढ़ते हुए मसीही पर, एक ग्रोइंग क्रिश्चियन को कैसे बढ़ना है उस पर ध्यान दिया गया है कि वो कैसे एक नोइंग क्रिश्चियन बनेगा। सो आइए हम लोग आज के अध्ययन के लिए हम लोग पहले 2 पदों पर ही ध्यान देंगे। वास्तव में मैं चाहता था कि 4 पदों पर ध्यान दे, परंतु मुझे लगता है कि हम लोग केवल 2 ही पद को देख सकेंगे, जहां पर पत्रस लिख रहा है शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। इन 2 पदों में मौलिक रीति से हम यह देखेंगे कि हमारे विश्वास का नींव प्रेरितों के विश्वास और फिर प्रेरितों के गवाही जो उन्होंने यीशु मसीह में पाया है कि वह परमेश्वर और उद्धार करता है, वही है। हमारा विश्वास प्रेरितों के विश्वास से अलग नहीं है और इसी विश्वास में हमको उद्धार का आशीष मिला है। इन 2 पदों पर जब हम ध्यान देते हैं तो कुछ बातों को मुख्य रीति से हम देखेंगे। पहला चीज ये देखेंगे कि हमारे विश्वास का नींव यीशु मसीह में है। इसलिए वहाँ लिखा है शमौन पत्रस की ओर से, जो यीशु मसीह का दास और प्रेरित है, उन लोगों के नाम जिन्होंने हमारे परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। तो ये हमको जो विश्वास मिला है वह प्रेरितों के विश्वास के समान है। लेकिन उस पद पर जाने से पहले, उस पॉइंट तक पहुंचने से पहले कुछ बातों को समझेंगे। पहली बात, पत्रस ने यहाँ शमौन पत्रस लिखा है। जो शमौन शब्द है वह एक इब्रानी शब्द है और वह कहता है कि वही इस पत्री का लेखक है। या कई लोग इस बात को
इस बात को लेकर तर्क करते हैं कि संभवतः पतरस ने किसी और से लिखवाया होगा, क्योंकि पहला पतरस और दूसरे पतरस के यूनानी में अंत है, लिखने के स्टाइल में अंतर है। परंतु यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है पहला पतरस भी डिक्टेशन के द्वारा या रोम में रहने के द्वारा किसी दूसरे के द्वारा लिखा गया, दूसरा इन द सेंस कि उसको बोला जाता था और वह उन पतरस की बातों को लिखता था और लेखक अपने स्टाइल में उन बातों को लिखता होगा, यह संभव है। परंतु जबकि शमौन पतरस का नाम यहाँ लिखा गया है और यह माना जाता है, अधिकांश विद्वान मानते हैं कि पतरस ने ही दूसरे पतरस को लिखा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि शमौन पतरस अपना परिचय किस प्रकार से दे रहा है और अपने परिचय में वह अपने आप को यीशु मसीह का दास कह रहा है। यीशु मसीह का दास कहने का बहुत महत्वपूर्ण विषय है। यह एक हल्का शब्द नहीं है, विशेष रीति से एक ऐसे परिस्थिति में, एक ऐसे समाज में जहाँ पर बॉन्ड सर्वेंट या स्लेव या दास या डुलॉस होना गर्व का बात नहीं था। यीशु मसीह ने अपने सेवकों को दास के नाम से क्यों पुकारा, जबकि यह शब्द अपने आप में सामाजिक रीति से बहुत नीचा देखा जाता है। वह कहीं से भी गर्व का विषय नहीं है। उसमें कमजोरी, उसमें दबे रहना, उसमें मालिक का गुलाम बन के रहने का आइडिया भरा हुआ है। या दास, जब पतरस अपने आप को दास शब्द प्रयोग करके परिचित करा रहा है, तो वह यह कहना मांग रहा है कि वह संपूर्ण रीति से, एक्सक्लूसिव एंड एब्सोल्यूटली, पूरे रीति से यीशु मसीह का गुलाम है और यीशु मसीह के प्रति आज्ञाकारी है। एब्सोल्यूट ओबीडियंस, क्योंकि गुलाम मालिक का गुलाम तब तक नहीं हो सकता जब तक वह संपूर्ण रीति से उसका आज्ञाकारी नहीं होगा। वह, इसका माने यह है, कोई भी काम इसलिए नहीं करेगा कि उसको शाबाशी मिले या उसकी वाहवाही हो या उसको स्टेज में बुला करके शाबाशी दिया जाए। दास इन सब चीज़ों से परे है, बल्कि वो फ्रंट में आता ही नहीं है। दास अधिकांश समय अपने मालिक के बैक स्टेज में काम करता है, जहां उसको नीचे दृष्टि से जो काम दिया गया है उसको जिम्मेदारी को करना ही पड़ता है। वो उसके लिए वह एक न केवल जिम्मेदारी है, बल्कि वह एक आज्ञा है जिसको उसको पूरा करना है। इसका माने क्या है? इसका माने है कि जब हम अपने क्षेत्र में या अपने परिस्थिति में इस बात को लागू करेंगे तो हम देखेंगे कि मसीही सेवा दास बन करके करना है। यानी कि मसीही सेवा वॉलंटरीली नहीं होता है कि मन चाहा तो किया, मन नहीं चाहा तो नहीं किया। गुलाम मालिक की इच्छा पर चलता है, अपनी इच्छा से नहीं। इसलिए हम यदि अपने आप को मसीह का दास कहते हैं, जो कि हम हर एक विश्वासी होना चाहिए, तो उसमें मसीह की सेवा करने के लिए कोई चॉइस नहीं है, बल्कि यह उसको दिया गया आज्ञा है। पतरस जब अपना परिचय दे रहा है तो वह अपने आप को जब दास कहता है तो उसमें नम्रता दिखाता है। उस शब्द में नम्रता है कि वह संपूर्ण रीति से यीशु मसीह का स्लेव है। वो ये नहीं कह रहा है कि मैं पोप पतरस हूँ, कलीसिया की कुंजी मुझे दी गई है, मैं वो चट्टान हूँ जिसके बाद इसी पर तुम लोग, इसके बाद इसी से आराधना आरंभ करेंगे। नहीं, बल्कि वह अपने आप को एक गुलाम के रूप में देखता है।
और जो यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से खरीदा गया है। जब हम पहला पतरस के 1 अध्याय को पढ़ते हैं, पहला पतरस के 1 अध्याय के 18 मेरे ख्याल से 18 और 19 पद को, तो वहाँ पर वो कहता है कि वह निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है। सो उसका चुनाव 18 पद, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारा निकम्मा चाल चलन जो बाप दादाओं से चला आता है, उससे तुम्हारा छुटकारा चांदी सोने अर्थात नाशवान वस्तुओं के द्वारा नहीं हुआ। पतरस अपना छुटकारा निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ है करके देखता है। और यही हर एक विश्वासी जो अपने आप को मसीह का दास कहता है, मसीह का अनुयायी कहता है, मसीह का शिष्य कहता है, उसका भी यही सच्चाई है। अगर हम मसीह के बहुमूल्य लहू से धुले गए हैं, धोए गए हैं, तो इसका माने यह है कि हमारे अंदर में गुलाम का स्वभाव होना चाहिए। परंतु हम पाते हैं कि कई बार हमारे अंदर वॉलंटियर का स्वभाव मिलता है। वॉलंटियर्स के पास हर एक विषय में चॉइस होता है। मन करा तो करेंगे क्योंकि स्वेच्छता से वॉलंटियरिंग कर रहे हैं, मन किया तो आएंगे, मन किया तो सेवकाई की जिम्मेदारी को उठाएंगे, मन किया तो गिरजा में सेवा देंगे या लोगों को सुसमाचार सुनाएंगे, नहीं मन किया तो चुप रहेंगे, नहीं मन किया तो मसीह के दिए हुए आज्ञाओं के समान अपने जीवन को व्यतीत नहीं करेंगे। यह एक डुलॉस का माइंडसेट नहीं है, यह एक दास का माइंडसेट नहीं है। एक दास का सोच इस प्रकार से नहीं हो सकता। गुलाम मालिक की आज्ञाओं को टाल नहीं सकता। दे मस्ट ओबे देयर मास्टर। उनको अपने मालिक की आज्ञा को मानना ही होगा। वे जो मसीह के लहू से छुड़ाए गए हैं, उनके लिए सेवा भावना, सेवा करना ऑप्शन नहीं है, चॉइस नहीं है। हमको इस गलत शिक्षा से निकल जाना चाहिए कि हम मन करेंगे तो गिरजा में सेवा देंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं देंगे। या आज अगर हम कर रहे हैं किसी सेवकाई को या किसी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आज उठा रहे हैं तो ये मेरा चॉइस है, ये तो वॉलेंटरी सर्विस है। और कई बार हम कलीसिया में यही करते हैं, हमको इसके बदले कोई तनख्वाह नहीं मिल रहा तो हम तो अपना खून पसीना एक करके आ रहे हैं, आपको हम सेक्रेटरी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, प्रेसिडेंट बन गए या ट्रेजरर बन गए या कमेटी मेंबर बन गए, और हम कलीसिया पर तो ये सेवा दे रहे हैं, उनको हमारे लिए आभारी होना चाहिए। गुलाम कभी अपने मालिक से ये नहीं कहता कि मालिक तुमको हमारे लिए आभारी होना चाहिए कि हम आए हैं आपको सेवा देने के लिए। गुलाम हरदम मालिक की आज्ञा को पूरा करता है। और प्रभु जब आपको बोझ देता है गुलाम बनने का और चुन करके अलग करता है, तो वह आपके चॉइस के लिए इंतजार नहीं कर रहा, बल्कि आज्ञा देता है, जैसे पौलुस ने समझा है इस बात को। इसलिए वो अपने आप को आज्ञा, अपने आप को दास कहता है। और दास के साथ एक और शब्द कहता है, वो प्रेरित, एपोस्टल ऑफ जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह का प्रेरित। यीशु मसीह का प्रेरित का कहने का माने है, प्रेरित का शब्द मतलब है कि वह भेजा हुआ व्यक्ति है। वह व्यक्ति है जिसको एक कार्य के लिए भेजा गया है, एक काम में एक जिम्मेदारी के साथ भेजा गया है कि वह सुसमाचार सुनाए, कि वह वचन का प्रचार करे। जब हम इफिसियों की पत्री को पढ़ते हैं और उसके 2 अध्याय के 20 पद को पढ़ते हैं, इफिसी उसके 2 अध्याय के 20वें पद में, तो पौलुस कहता है, प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की नींव पर जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु स्वयं ही बनाए गए हो।
सो नए नियम की कलीसिया इन प्रेरितों के प्रचार करने से, उस विश्वास को आगे तक पहुंचाने से, उनके जाने के द्वारा तैयार किया गया है। निश्चय उनके विश्वास के पीछे का पत्थर, कोने का पत्थर या कोने का सिरा प्रभु यीशु मसीह है, और इस कारण से यह सुसमाचार यीशु मसीह केंद्रित है। परंतु प्रेरित होने के नाते, प्रेरित का माने है कि वह एक जिम्मेदारी लिया है कि वह इस विश्वास को जो यीशु मसीह ने उसको दिया है वह दूसरों तक पहुंचाएगा। इस कारण से पतरस जहाँ समझता है कि वो मामूली व्यक्ति नहीं है, अब वो मछली पकड़ने वाला नहीं बन सकता है, अब वह केवल जाल ऐसे ही नहीं डाल सकता है, बल्कि अब वो मनुष्यों को पकड़ने वाला बन गया है। और भेजे जाने के कारण से उसकी एक ही लक्ष्य है कि वो सुसमाचार का प्रचार करे। सो इसका माने यह है कि अगर वह प्रेरित है और अगर गुलाम भी है, और प्रेरित होने के नाते जो आज्ञा उसको मिला है कि वो प्रचार करे, तो वह जब उन बातों को लिख रहा है परमेश्वर की प्रेरणा से, तो ये बातें उसके अपने विचार नहीं है। दे आर नॉट हिज ओन ओपिनियंस कि हम ऐसा सोचते हैं यीशु मसीह के बारे में, बल्कि यह आज्ञाएं हैं जो मालिक अपने प्रेरित के द्वारा, भेजे जाने वालों के द्वारा, अपने दास के द्वारा हम तक पहुंचा रहा है। और इस कारण से हम ये नहीं कह सकते कि ये उसके अपने विचार हैं, हम उसको चाहेंगे तो ग्रहण करेंगे या हम चाहेंगे तो इसका इनकार करेंगे। नहीं, यह संभव नहीं, बल्कि यह परमेश्वर क्या आज्ञा है, प्रेरित वचन है, जो संपूर्ण रीति से जिसका कर्ता धर्ता परमेश्वर स्वयं है, जिसके बारे में शिष्यों ने न केवल अपने जीवन में ग्रहण किया, न केवल नया नियम के समय काल में ग्रहण किया, परंतु यही आगे जाकर के, जैसा कि हम एक पद के दूसरे हिस्से में देखते हैं कि यह हमारे विश्वास का नेव है, या वही है जो विश्वास उन्होंने पाया है, जो वो हमको देते हैं। या नेव यूहन्ना भी कहता है कि पुस्तकें तो कम है। यूहन्ना 20 अध्याय का जब हम आखिरी पदों को पढ़ते हैं तो बोलता है 30 और 31 पद। यूहन्ना जॉन उसका 20वां अध्याय का 30 और 31 पद यीशु ने और भी बहुत से चिन्ह चेलों के सामने दिखाए, और जो इस पुस्तक में लिखे नहीं गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। सो प्रेरित जब हमें ये शिक्षा देते हैं, जब हमको परमेश्वर का यीशु मसीह का सुसमाचार ला के देते हैं, लिखित रूप में आगे बढ़ाते हैं, तो यह उनका अपना ज्ञान, अपना विचार नहीं है, बल्कि यह इसलिए दिया गया है कि हम उस पर विश्वास करके जीवन पाएं। जब हम पहला यूहन्ना उसका 5 अध्याय के 19 और 20 पद को पढ़ते हैं, पहला यूहन्ना और उसके 5 अध्याय, तो वहाँ पर यूहन्ना लिखता है कि 19 और 20 पद, 5 अध्याय आखिरी अध्याय है यूहन्ना की पत्री का, और माफ़ कीजिएगा 19 नहीं, 9 से 12 पद। तो वहाँ पर वो लिखता है कि जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है, और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है
कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं। इन पदों से हम यह स्पष्ट होता है कि यह वचन परमेश्वर की गवाही है, या कहना चाहिए यह परमेश्वर का वचन स्वयं है। और जो यीशु मसीह के बारे में, उसके आने के बारे में, उसके उद्धार के बारे में, उसके न्याय के बारे में गवाही है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। यह हमारे लिए है कि हम परमेश्वर के वचन को गहराई से न केवल समझे बल्कि ग्रहण करें, क्योंकि जब पतरस कह रहा है कि यह विश्वास जो हमको मिला है वो ये वही विश्वास है जो उन्होंने स्वयं प्रभु यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने से पाया है, और इसी का वह दास और प्रेरित है। हमारे लिए यह विश्वास मामूली नहीं होना चाहिए। कई बार हम परमेश्वर के वचन की सत्यता को बहुत सरल और बहुत आसानी से लेते हैं, हल्का लेते हैं, और हम सोचते हैं कि यह मनुष्यों का ही तो वचन है। नहीं, जब हम बाइबल के वचनों को इनकार कर रहे हैं या करते हैं, तब हम दूसरी ओर हम इसके स्रोत को, इसके इंस्पायर करने के स्रोत को, जो परमेश्वर स्वयं है, प्रेरणा देने वाले को, वचन के शब्दों को देने वालों को, अर्थात परमेश्वर का इनकार कर रहे हैं, क्योंकि ये वचन प्रेरितों का अपना राय, विचारधारा, परामर्श नहीं है। यह वचन परमेश्वर का प्रेरणा से और परमेश्वर का वचन है। दूसरी बात जो हम देखते हैं कि यह विश्वास जो हमको मिला है वह प्रेरितों के समान बहुमूल्य विश्वास है। अर्थात क्या मतलब है इसका कि हमको भी वही विश्वास मिला है। पतरस ये कह रहा है कि यह जो विश्वास हमको मिला है यह हमारे अपने मन के सोच विचार से नहीं निकल गया या उत्पन्न नहीं हो गया, हमने इसको जन्म नहीं दिया, बल्कि इसका जन्म सत्य पर, यीशु मसीह के सुसमाचार पर आधारित है। और यह विश्वास सुसमाचार पर केंद्रित होने के कारण से यह विश्वास उद्धार का स्रोत है, या उद्धार इसके साथ जुड़ा हुआ है। यह विश्वास अपने कामों से या अपने नैतिकता से या अपने धर्म के काम से उत्पन्न नहीं होता। हम इस बात से बिल्कुल क्लियर रहें कि हमने अपने विश्वास से प्रभु यीशु मसीह को और उसके सुसमाचार को, उसके मारे जाने, गाड़े जाने और जिलाए जाने को ग्रहण नहीं किया। ये हमारा आउटकम नहीं किया। वहां लिखा है तुमने इस विश्वास को प्राप्त किया है, हमको मिला है, और ये प्राप्त करना परमेश्वर के अनुग्रह से संभव होता है। हमारे अपने ह्यूमन एफर्ट, हमारे अपने मानवीय कार्यों से, हमारे धर्म के काम से, हमारे अच्छे नैतिकता से, या हमारे बुद्धि से, या हमारे अपने ज्ञान के कारण से हमको प्राप्त नहीं होता, परंतु यह केवल परमेश्वर के सार्वभौम अनुग्रह से उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि स्वाभाविक रीति से हम आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, और लाजर के समान ही हमको भी सुसमाचार पुकारा जाता है कि बाहर आ, मृतकों में से बाहर आ, तभी हम
जीवित होते हैं, तभी हमारे अंदर आत्मिक श्वास आता है। जब तक परमेश्वर अनुग्रह करके हमारे अंदर में आत्मिक श्वास नहीं फूंकता है, तब तक हम जीवित नहीं होते हैं, तब तक हमारी आंखें नहीं खुलती। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार का 13 अध्याय में कहा कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय का 14 और 15 पद में कहा उनके विषय में यशाया यह कि तुम कानों से तो सुनोगे पर समझोगे नहीं, आंखों से तो देखोगे पर तुम्हें ना सूझेगा, क्योंकि इन लोगों का मन मोटा हो गया, वे कानों से ऊंचा सुनते, उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं, और कहीं ऐसा न हो कि वह आंखें न देखे, कानों से सुने और मन से समझे और फिर जाएं और मैं उन्हें चंगा करूं। वचन यह स्पष्ट करता है 14 और 15 पद कि केवल यह अपने से संभव नहीं होगा, क्योंकि कई बार लोग सुनते हैं, लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, लोग कानों से वचन को सुनते हैं, आंखों से आश्चर्य कर्मों को होते हुए भी देखते हैं, परंतु विश्वास नहीं कर पाते या अपने आप को विश्वास तक ला नहीं पाते। क्यों? क्योंकि वे प्रारंभिक रीति से, आरंभ से ही आत्मिक रीति से मरे हुए हैं, या अगर जब तक प्रभु नहीं, जब तक परमेश्वर उनको आत्मिक रीति से न जिलाए, तब तक वे प्राण व जीवित नहीं होंगे। आत्मिक बातों के लिए उनकी आंखें नहीं खुलेंगी, आत्मिक बातों के लिए उनके कान नहीं छटपटाएंगे कि वो आत्मिक बातों को सुने। अगर हम आज परमेश्वर के वचन को सुन पाते, लालायित होते हैं, उसको समझना मांगते हैं, उसके अनुसार चलना मांगते हैं, वो इसीलिए हो पा रहा है कि सर्वप्रथम परमेश्वर के सार्वभौमिक अनुग्रह ने हमारे हृदय पर उस अनुग्रह का छाप छोड़ा है, जिसके कारण से हम विश्वास में प्रत्युत्तर दे पाते हैं, अन्यथा यह संभव ही नहीं है। यह अनुग्रह ही है जो हमारे अंदर में पश्चाताप को उत्पन्न करता है। यह अनुग्रह ही है जो हमको विश्वास तक ले जाता है कि हम अंगीकार करते हुए विश्वास करें उस प्रभु पर। इफिसियों की पत्री को जब हम पढ़ेंगे उसके 2 अध्याय को, तो वहां पर पौलुस यह स्पष्ट करता है कि कैसे अनुग्रह में परमेश्वर ने सृष्टि से पहले हमको चुना, अलग किया। गोल्डन चेन को हम याद करेंगे तो वहां पर 4 बातें हैं रोमियो की पत्री में। उसने हमको चुना, उसने हमको अलग किया, उसने हमको बुलाया, और ये उद्धार का बुलाहट है, और उसके बाद हमको धर्मी ठहराया और हमको शुद्ध किया सैंक्टिफिकेशन के लिए। इन चारों चीजों का होने में परमेश्वर की अनुग्रह है। यीशु मसीह ही उसका कर्ता धर्ता है, वही सब कुछ आरंभ करता है। इस कारण से हम कभी भी अपने विश्वास पर घमंड नहीं कर सकते। वी कैनॉट बोस्ट इन आवर फेथ। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ही उसका न्याय है। और यही बात पतरस कह रहा है। पतरस कह रहा है कि हमको जो कुछ मिला है, उन लोगों के नाम उनको वो लिख रहा है जिन्होंने परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हमारे समान बहुमूल्य विश्वास प्राप्त किया है। जो तीसरी बात वो यह है कि यह विश्वास हमको यीशु मसीह में मिलता है, और पतरस यीशु मसीह को परमेश्वर और उद्धारकर्ता के रूप में देखता है। हमको स्मरण आता है वो उन बातों को जब स्वर्गदूतों ने यूसुफ को आके कहा कि वह जब यीशु मसीह का जन्म होगा तो उसका नाम यीशु रखना, जो संसार का उद्धार करेगा। मरियम ने चरवाहों से कहा गया कि एक उद्धारकर्ता का जन्म होना है, और यह बात हम बार बार नए नियम में दोहराए जाते हैं। और यह
उसके उद्धार से ही हमको धार्मिकता मिलता है। वहां उस लाइन में देखिए, उद्धारकर्ता यीशु मसीह की धार्मिकता द्वारा हम धर्मी इसलिए हैं। पिता हमको धर्मी इसीलिए देखता है क्योंकि सर्वप्रथम यीशु मसीह के लहू में धोए जाने से यीशु मसीह की धार्मिकता में वो हमको धर्मी देखता है। अन्यथा तो हमारे अंदर की सड़ाहट इस मानवीय शरीर में रहने के कारण से निकलती नहीं, और हम जैसे पापी के साथ तो न्याय होना संभव ही नहीं है। वो इसलिए हो पाता है क्योंकि यीशु मसीह हमारे बदले में उसकी अपनी धार्मिकता को हमारे अकाउंट में डालता है, ताकि जब परमेश्वर हमारा अकाउंट देखता है तो वो हमको धार्मिकता में देखता है। जब तीसरे अध्याय के 15 और 16 पद को हम पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय के 15 और 16 पद, वहां लिखा है कि हमारे प्रभु, ये दूसरा पत्रस में, प्रभु की धीरज को उद्धार समझो, जैसे हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा है, वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की। क्या? जिनमें कुछ बातें ऐसी है जिनका समझना कठिन है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। पत्रस मानता है कि परमेश्वर की धार्मिकता में हम धर्मी होते हैं, और यहां पर वो पौलुस का रेफरेंस लेता है कि पौलुस ने इस बात पर जोर दिया है। जब हम पौलुस की गलातियों की पत्री को पढ़ेंगे, उसके 3 अध्याय को जब पढ़ते हैं, तो वहां पर वह इस बात का व्याख्या करता है 6 पद से 14 पद तक। रोमियो की पत्री को पढ़ेंगे तो वहां पर भी पाएंगे, लेकिन रोमियो की पत्री को खोलेंगे हम लोग 1 अध्याय के 17 पद को, रोमी उसका 1 अध्याय और उसका 17 पद, और वहां पर पौलुस लिख रहा है 1 अध्याय के 17 पद में कि क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, कि जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। यह तो बड़ा संक्षिप्त में लिखा गया, परंतु जब हम इफिसियों की पत्री और गलातियों की पत्री को पढ़ते हैं तो वहां पर परमेश्वर की धार्मिकता कैसे मनुष्य में आता है, कैसे यीशु मसीह की धार्मिकता एक उद्धार पाए व्यक्ति में आता है, और परमेश्वर उसको कैसे, यहोवा उसको कैसे धर्मी देखता है, उसका व्याख्या किया गया। निश्चय हम कह सकते हैं कि हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, परंतु हमको क्लियर रहना चाहिए कि उस विश्वास में किन बातों का जोड़ा गया है, क्या है इस विश्वास के पीछे, हम क्या विश्वास कर रहे हैं। कई बार हम लोग अपने आप को मसीही कहते हैं, लेकिन हम सही मायने में जानते नहीं कि हम विश्वास क्या करते हैं। क्या हम समझते हैं कि हमको वो विश्वास मिला है जो प्रेरितों का विश्वास है? क्या हम समझते हैं कि हमको वो धार्मिकता मिला है जो यीशु मसीह की धार्मिकता है? और आज हम परमेश्वर के न्याय में भस्म इसलिए नहीं होते क्योंकि यीशु मसीह की धार्मिकता में हम ओढ़े गए हैं, ओढ़ाए गए हैं, हम ढक दिए गए हैं। अन्यथा यह संभव नहीं कि हम उसके न्याय के सिंहासन में खड़े हों और हम बेदाग आ जाएं या निष्कलंक घोषित किए जाएं। यहां पत्रस कह रहा है कि यीशु मसीह संपूर्ण रीति से जो परमेश्वर है और संपूर्ण रीति से उसने उद्धार का कार्य को हमारे लिए पूरा किया। ये उद्धार का कार्य का कॉन्सेप्ट कई जगहों में है। जब हम भजन संगीता को पढ़ेंगे तो वहां पर हमको मिलेगा, और मत्ती और लूका के बारे में हमने अभी थोड़ी देर पहले चर्चा किया। तीसरी बात जो हम देखते हैं वो यह है कि इस विश्वास का उद्देश्य क्या है। पहला पद में हमने देखा कि हमको मसीह का उद्धार मिला, मसीह का धार्मिकता मिला है, मसीह का प्रेरितों का विश्वास मिला, परंतु अभी हम देख रहे हैं कि इस विश्वास का
उद्देश्य क्या है, व्हाट डज इट डू। ये फेथ का ब्लेसिंग का माने क्या है। जब हमको विश्वास मिला है, इस विश्वास का आशीष का नतीजा क्या है, वो क्या उत्पन्न करता है। दूसरा पद कहता है परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा क्या हो जाओ, अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। दैट ग्रेस एंड पीस बी मल्टीप्लाइड। कैसे? परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा। अंग्रेजी में यह पहचान लिखा है इन द नॉलेज ऑफ गॉड। नॉलेज ऑफ गॉड से दो चीज उत्पन्न होना चाहिए, वह है अनुग्रह और शांति। इसी अध्याय के 21वें पद में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर लिखता है, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पत्रस यहां जब कह रहा है कि परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए, तो हुआ परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उभारे जाने के द्वारा इन बातों को कह रहा है। यह उसका ओपिनियन नहीं है, बल्कि यह एक आज्ञा है कि हम उसके ज्ञान में बढ़ते जाएं। उसका ज्ञान क्या है, क्या अनुग्रह है, क्या शांति मिलता है, कौन सा अनुग्रह मिलता है। अनुग्रह हमको अनंत जीवन का मिलता है, और उस अनुग्रह में जैसा यूहन्ना कहता है, हम खोलेंगे 17 अध्याय का 3 पद। यूहन्ना 17 अध्याय उसका प्रार्थना है यीशु मसीह का, और उसके 17 अध्याय के 3 पद में वो कहता है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है क्या करे, जाने। और पतरस क्या कहता है, पहचान के द्वारा बढ़ते जाओ। जानना, पहचानना। जानना और पहचानना का माने है कि हम अनंत जीवन जो हमको यीशु मसीह में मिला है उसको पाएं। कई बार हम सोचते हैं कि हमारा जानना परमेश्वर के बारे में होना चाहिए। निश्चय हमको परमेश्वर के बारे में जानना है, लेकिन क्या हम परमेश्वर को जानते हैं? उससे जुड़ा हुआ जो अनंत जीवन है उसको हम स्वीकार किए हैं, उसको अंगीकार किए हैं। अगर अंगीकार किए हैं तब वह अनुग्रह हमारे जीवन में काम करता है। अगर अनुग्रह वह है जो परमेश्वर हम पर करता है, जिसके हम योग्य नहीं हैं, अनडिजर्व्ड फेवर, क्योंकि हम तो पापी हैं और निश्चय ही हम भस्म के योग्य हैं। परंतु यह अनुग्रह है जो हमको आत्मिक मृत्यु से आत्मिक जीवन में और यीशु मसीह के धन में प्रवेश कराता है। रिचेस ऑफ जीसस क्राइस्ट, इफिसी 2 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं। हमको अनुग्रह मिला है। दूसरी चीज जो हमको यीशु मसीह में मिलती है उस विश्वास करने के द्वारा, वह है शांति। रोमियो की पत्री के 5 अध्याय का 1 पद बताता है, रोमियो की पत्री के 5 अध्याय की 1 पद में हम वहाँ लिखा है, जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखें। अंग्रेजी में है पीस विथ गॉड।
हमको शांति मिलता है परमेश्वर के साथ। हमारा द्वंद्व खत्म हो गया। हम जो पहले बिछड़े हुए थे, दुश्मन थे और उसके अनुयायी नहीं थे, उसका इनकार तिरस्कार करने वालों में से थे, अब उसकी धार्मिकता के कारण से, यीशु मसीह के बलिदान के कारण से हमको यहोवा के साथ, पिता के साथ मेल करा दिया गया। नाउ जब हम मेल करा दिए गए, पतरस कह रहा है कि ये दोनों गुण अब बढ़ना चाहिए, मल्टीप्लाई होना चाहिए। हमारे अंदर का मेल का स्वभाव, हमारे अंदर का अनुग्रह का स्वभाव विश्वासी में परमेश्वर के जानने के कारण से, परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ने के कारण से बढ़ता जाना चाहिए। These qualities have to be multiplied as we grow to know God better। और इस कारण से हम जब जानने की बात करते हैं तो पतरस बताता है ये जानना उसके वचन से संभव होता है। ये बहुतायत से बढ़ते जाना, बहुतायत से बढ़ते जाना दर्शनों को देखने से नहीं होता है, सपनों को देखने से नहीं होता है। बहुतायत से बढ़ने में वचन जो हमको मिल चुका है उसको जानना और उस सहभागिता को अनुभव करना जो वह हमको देता है, उससे होता है। ना इन दो पदों में पतरस हमको उस बढ़ने का न्यों देता आ रहा है, और क्योंकि यह न्यों की बातें हैं, वो चाहता है कि उसके पाठक अनुग्रह और शांति में बढ़ सके। हमको ये अपने आप से पूछना होगा कि क्या हम ये सच्चाइयाँ हमारे लिए मात्र एक बौद्धिक व्यायाम तो नहीं, क्या हमने अनुभव से इस विश्वास को चखा है, स्वीकार किया है, समझा है? क्या हमारे जीवन में, रोज के जीवन में ये अनुग्रह और शांति बढ़ती जा रही है? क्या मैं अपने जीवन में परमेश्वर के यीशु मसीह के प्रति, जैसा पौलुस अपने आप को दास कह रहा है, कह पाता हूँ? अपने आप को यीशु मसीह का गुलाम का स्वभाव मेरे अंदर में है, या मेरे अंदर में बढ़ता जा रहा है, या मैं वॉलंटियर का स्वभाव लेकर के चलता हूँ? मन करेगा तो जाएंगे, मन करेगा तो सेवा देंगे। परमेश्वर करे कि हम गुलाम बने, ओबीडियंट, आज्ञाकारी बने, और हमारा विश्वास जो हमने प्रेरितों से पाया है, वह विश्वास दृढ़ता में यीशु मसीह जो हमारा उद्धार करता है, जो हमारा उद्धार का स्रोत है, उसमें स्थिर होता जा सके। हम यहीं अंत करेंगे और अगले हफ्ते हम तीसरे पद से आगे देखेंगे, और प्रभु ने चाहा तो हम कुछ हफ्तों में इन 3 अध्यायों को समझेंगे कि हमारा मूल विश्वास कैसे यीशु मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम तुझे आज के सुबह के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं तेरे वचन के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तू हम मसीहों में ग्रोथ को देखना मांगता है, और इस कारण से प्रार्थना करते हैं कि जब हम तेरे वचन को पढ़ते हैं, हम ये समझें कि तेरे वचन में या तेरे वचन पर निर्भर होने से ही हम बढ़ सकते हैं। हमारे अंदर
उन्नति हो सकती है, हमारे अंदर फल लग सकता है। हम पर अनुग्रह कर कि हम जब संसार में रहते हैं हम तेरे वचन के नज़दीक अपने जीवन को रख सके। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानुयुग तक होती रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।